जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं, यानी ऊंचाई और दूरी, जो एनसीईआरटी के 9.1 चैप्टर में आपको मिलता है। इससे पहले से हम लोग ये जान चुके हैं कि त्रिकोणमितीय परिचय, और इस वीडियो में हम लोग उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी उसका उपयोग कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में हो सकता है। तो चलिए, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये क्या है? ये प्यारा सा पेड़ है, यानी इसको ट्री कहेंगे। और इसकी अगर हमें ऊंचाई निकालनी हो तो हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति की सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए कि इस पर चढ़ना मुश्किल हो, क्योंकि इतने ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो हम इसको त्रिकोणमिति की मदद से कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर इसके लिए एक हम लोग बांस का प्रयोग करेंगे और उसको ऐसे तिरछा इसके शीर्ष तक और भूमि पर अड़ाकर, और हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष को, यानी कि ये बांस की लंबाई हम पहले ही माप लेंगे। बांस की लंबाई को हम लोग पहले ही माप लेंगे और मान लीजिए कि यहाँ ए है और इसके पाद बिंदु यहाँ बी मान लीजिए, जो पेड़ के एकदम बीचों बीच रखेंगे, ठीक है। और इसकी दूरी मान लीजिए कि x है और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है, y है, इसकी x मीटर है। तो अब यहाँ पर जब भूमि पर रखेंगे, जब बांस इसको तिरछा करके, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि कितने डिग्री से झुकी हुई है जो भूमि के साथ है बांस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो यह एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। और देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं तो ऊंचाई निकालना है, जो निकालना हो, ठीक है। और एक और भुजा पता होना चाहिए। हम इसे दो तरीका से बना सकते हैं। एक, हम क्या कर सकते हैं, जो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और बगल वाले को आधार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। या अगर हमें ये बांस की लंबाई पता है, ठीक है, तो हम ये देखिए लंब और ये कर्ण यानी साइन थीटा का भी हम लोग यूज कर सकते हैं और आराम से हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जी? तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा h और अपन में क्या हो जाएगा जी, y हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को h निकालना होगा, तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो y साइन थीटा। अब साइन थीटा का आपको वैल्यू अगर पता होगा तो आराम से पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर हमें इस पाद बिंदु से, यानी पेड़ के जो पाद बिंदु है निचला, ठीक है, और इस बांस का जो अंतिम बिंदु जो जमीन पर सटा हुआ है, इसके बीच की अगर हमें दूरी पता हो जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा आपको, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्व नहीं होगा। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा जी, tan थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। क्यों tan थीटा निकालना पड़ेगा? क्योंकि थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब, और बगल वाले को आधार कहते हैं, और आधार और लंब में संबंध है tan थीटा में, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर tan थीटा निकालना पड़ेगा और h बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, ये भाग में इधर आएगा तो गुना होगा और ये आ जाएगा आपका x tan थीटा। यहाँ से आपका ये निकल गया। यानी हम ये दोनों तरीका से यूज करके बना सकते हैं, तो आपको जो आसान लगे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि अब इसको जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से टर्म आपको पूरे चैप्टर में मदद करेगी। तो सबसे पहले इसको बढ़िया समझने के लिए ये समझते हैं कि एक होता है टर्म की दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा होता क्या है? दृष्टि मतलब ये नेत्र, यानी हम जब कुछ भी देखते हैं दृष्टि की मदद से ही देखते हैं। तब मान लीजिए कि हम ऐसे देख रहे हैं, कभी एकदम कैमरा में देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं। तो जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं उसके बीच में और मेरे आंखों के बीच में जो एक रेखा बन रहा है, इसी को कहते हैं दृष्टि रेखा। फिर दूसरा टर्म आता है कि क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होगा कि अपने आंखों को न तो ऊपर घुमाए न ही नीचे घुमाए, एकदम एक सीध में देख रहे हैं, ऐसे एकदम देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम अपने आंखों को ऊपर उठाकर ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्षैतिज रेखा और एक दृष्टि रेखा हुआ, एक क्षैतिज रेखा और एक दृष्टि रेखा। तो इसके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा, इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। फिर से समझिए, दृष्टि रेखा ऊपर देख रहे हैं और एक क्षैतिज रेखा, इसके बीच का जो कोण होगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। फिर देखिए, अगर हम नीचे देख रहे हैं और एक क्षैतिज रेखा होगा, एक दृष्टि रेखा यानी नीचे में देख रहे हैं,
तो इसके बीच का जो कोण होगा उसको कहेंगे अवनवन कोण। यानी सिंपल भाषा में समझिए तो अगर आप ऊपर देखिएगा, नीचे से खड़ा होके बिल्डिंग के ऊपर छत पर देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर छत पर खड़े हो गए और नीचे सड़क पर देख रहे हैं तो क्या होगा, अवनवन कोण बनेगा। सिंपल है। चलिए इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार से, जैसे कभी कभी क्या करेगा आपको कि कोई भी आपको दो भुजा दिया रहेगा, ठीक है, तो कहेगा कोण निकालिए, तो उन्नयन कोण या अवनवन कोण। या कभी कभी क्या करेगा, एक भुजा दे देगा और एक कोण दे देगा और आपसे पूछेगा दूसरा कोई भी भुजा पूछ सकता है। आप जानते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लंब, एक कर्ण और एक आधार, यानी ज्यादा आपको फोकस करना है कर्ण, लंब, आधार और एक थीटा, यानी यही 4 टर्म आपके आएंगे इस प्रश्न में बनाते समय, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप जानबे करते हैं, ठीक है, कि जो समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहती है, लेकिन कर्ण जो होता है वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यहाँ पर कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर अजोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये अगर आप याद रखते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि कभी कभी क्या करेगा कि एक भुजा देगा, ठीक है, और कोण देगा, तो आप क्या करिएगा, एक भुजा निकाल लीजिएगा और जैसे ही 2 भुजा निकल जाएगा फिर तीसरा भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आपके जो बुक है एनसीईआरटी इसमें किस तरह के प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग आराम से बनाते चले। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी डोर एकदम से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जैसा कि आप फोटो दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये क्या है, ये डोरी है, ये क्या है जी, डोरी है, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोरी है जो यहाँ पर ये खंभा है, ये क्या है, ये खंभा है, मान लीजिए ये खंभा है, ये खंभा है, ठीक है। तो ये खंभा जो है और इस खंभे के ऊपरी सिरे पर बांधा हुआ है और फिर आकर जमीन पर बांधा हुआ है खूंटे से, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जमीन से और इस डोर का जो कोण है ये क्षैतिज रेखा में वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और डोरी की लंबाई पता है आपको, तो कौन है बताइए, ये जो खंभा है जिस खंभे में डोरी को उस खंभे के सिर से बंधा हुआ है, इस खंभे की लंबाई बताइए, ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। तो खंभे की लंबाई बताना है आपको। तो आप बनाएंगे कैसे इस प्रश्न को, तो देखिए जब भी हम हल करते हैं यहाँ हल लिखते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो पूछता है आपसे, जो प्रश्न की मांग होगा उसी को मान लीजिएगा, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है इसलिए आप मान लीजिएगा कि माना की, क्या लिखेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे फोटो दिया हुआ है तो आप आराम से मान सकते हैं क्या है जी, यहाँ पर जैसे x मान लिए हो, ठीक है। अब यहाँ x मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों मीटर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी डोरी की लंबाई जो है मीटर में ही दिया है, इसलिए हम भी मीटर ही मान लेंगे। अब लिखेंगे इसलिए चित्रानुसार, चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना है जी, 30 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। अब लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें जाएंगे जी, तो ए बी सी में। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पूछ रहा है उसमें और जो वैल्यू दिया हुआ है जिसका, उसमें दोनों में क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ ये पूछ रहा है थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है, और समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है, तो किस में होगा, लंब और कर्ण में। तो लंब और कर्ण एक होता है साइन थीटा में और एक कॉसेक थीटा में होता है, जो लंब और कर्ण आता है। तो हम जो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं,
पहले ही बता चुके हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं जी, तो साइन लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर। अब साइन 30 डिग्री लिखे तो लंब बटा कर्ण लिखना है, तो लंब क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। वैल्यू को पुट करते हैं और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ए बी, तो ए बी एक्स मान लिया है खंबे की ऊंचाई, और यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर जो कि क्या है जी, डोरी की लंबाई है। अब देखिए यहाँ एक्स निकालना है, ये क्या है भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से यहाँ बनाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा 20/2, यानी कि कितना हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका 10 मीटर। अतः आप लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई क्या लिखेंगे जी, खंभे की ऊंचाई बराबर निकल कर आ गया, क्या निकल के आ गया जी, तो खंभे की ऊंचाई निकल कर आया 10 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तब तक के बने रहिए हमारे इस चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।